आंखों की जीभ लपलपा रही है, कब हो जाए मेरी शादी। पर मित्र, आपको तो 3 वर्ष निकल चुके रहते रहते। वो तो शादी होके ही आ रही थी। साला कहता है, जीजा जी आप तो ऐसे देख रहे महाराज जी को जैसे महाराज ही बनना हो। बोले बेटा सत्य कह रहे हो। बोले सत्य कह रहा हूं, तो दीदी को लेके क्यों आए। बेटा संभालना अपनी दीदी को। उतर गए रथ से। बोले ठहरो ठहरो, मैं तो मजाक कर। बोले मजाक नहीं होता, जीवन के किसी पल में बैराग उमड़ सकता है। भैया ठहरो ना। मजाक का माहौल ही बदल गया था, आंसू टपकाने लगा। बोले मित्र, तेरे जैसा मित्र सबको मिले, तू मेरा साला नहीं मेरा गुरु है। आंख खोल दी। जो आंखें तेरी बहन को देख करके नरक जाने वाली थी, उन आंखों ने योगी को देख लिया सिद्ध बनाने का। कौन था अनुपम सागर? संजय मित्र कौन था पता आपको? उदय भान, उदय सिंधु, उदय भान मित्र पहुंच गया महाराज जी के पास। 1 घंटा तो बहुत लंबा था, 5 मिनट के अंदर अंदर उखाड़ के फेंक दिए सारे वस्त्र आभूषण और केश रुंचन प्रारंभ हो गया। और गुरु जी ने भी देर नहीं की। बेटा भविष्य को किसने देखा, दीक्षा हो गई, मुनिराज बन के बैठ गए। अब बहन सोचती है, अब मैं पति घर जाऊं तो अभागिन कहलाऊं, और मां के घर कैसे लौट के जाऊं। उसने भी सोचा जो मार्ग इनका वो मार्ग मेरा, वो भी साध्वी हो गई। अब बेचारा साला सोचता है अब मैं कैसे चेहरा दिखाऊं घर में जाके। इसलिए उसको भी लगा ऐसा कि संसार असार है, जो इनने किया वही श्रेष्ठ है। संजय वो भी मुनिराज बन गया। जिसको वस्तु स्वभाव का बोध है, वो गर्भ में बैठे पत्नी के बच्चे को भी राज तिलक करके मुनि बन सकता है। पंकज, जिसको वस्तु स्वभाव का बोध हो गया है, वो गर्भ में बैठे बच्चे को भी पेट पर राज तिलक करके जाने वाले लोग हैं हमारे देश में। तुम किसकी चिंता में डूबे हो? स्वीकार करो मुझे वैराग्य नहीं है। संजय स्वीकार करो वैराग्य नहीं है, और निज भगवान आत्मा का बहुमान नहीं है बेटा। जिस दिन निज भगवान आत्मा का बहुमान आ जाएगा, विश्व की कोई शक्ति नहीं है तुमको भोगों में रोक के रख सके। नहीं है। इन बच्चों को देखो जो मंच पे बैठे हैं। बेटा जैसे छोड़ के आए हो ना, वैसे छूटे रहे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। और छोड़ के आने के बाद भी तुम्हें मताई बाप दिखें तो फिर तुम जानो। जब निर्णय अपना है, शरीर के जनक जननी हो सकते हैं, मेरे ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का कोई ना माता है ना पिता, वो तो त्रिकालिक अजन्मा है। ऐसा दृढ़ संकल्प है जिसके, वही भविष्य का भगवान।
बराबर बोल ज्ञानी, बराबर यही बराबर है। भले रात्रि भर ना सो पाओ लेकिन चिंतन जरूर करना। बांधे कौन पकड़े कौन, बांधे कौन पकड़े कौन। बांधे कौन ज्ञानी, पकड़े कौन। न तुझे कोई बांधे है, न तुझे कोई पकड़े है, निज की मोह की मदरा में तू डूबा है। न मन अमन बेटा, न कोई आगे न पीछे। न कोई आगे न पीछे। अब क्यों तुम सूख रहे हो। वो लिंटू को पूछो बेचारे को, सो बैराग भरा है और सोचता कि बसिया डोर के आ गया। अरे कोई टेंशन नहीं है, उसको तो एक ही दिन नहीं हो पाया था, विदा होके ही आई थी। गुन्नू क्या सोच रहे हो बेटा। भीतर का भगवान जागृत है तो क्या जननी का राग, क्या जनक का राग। ये जन्म देने वाले तो यही सोचेंगे बेटा हम दलदल में, तुम भी दलदल में। पर जिसने समझ लिया है दल दल को, वो कोशिश करके निकल जाता है। आइए, ये 5वां अध्याय है। रूपड़ा पुद्गला। पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है। आकाशादेक द्रव्याणी अंग उपसर्ग है मर्यादा अर्थ में। आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। धर्म एक द्रव्य है, अधर्म एक द्रव्य है, वो आकाश एक द्रव्य है। संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म द्रव्य है, संपूर्ण विश्व में एक ही अधर्म द्रव्य है, संपूर्ण विश्व में एक ही आकाश अखंड है। लोकाकाश अलोकाकाश दो भेद हैं। ये 6 द्रव्यों के अवस्थान की दृष्टि से हैं, परंतु अखंडता में यानी पूरा आकाश अखंड एक है। 6 के 6 द्रव्य अपनी अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं, फिर भी परस्पर में निमित्त भी बनते हैं। उदासीन प्रेरक भी, उदासीन प्रेरक भी। जीव द्रव्य प्रेरक निमित्त बनता है, उदासीन भी बनता है। मालूम शिवरार्थियों, बेटा अभी तुमको पता नहीं है, तुम्हारे निमित्त से कितने लोगों की विशुद्धि बन रही है। बुदौरिया जी, एक खेत में महाराष्ट्र में जाके देखो, कर्नाटक में हर वस्तु की भरपूर खेती है। तुम्हारे यहाँ फूल भी लगे हुए तो क्यारी में होंगे, वहां खेत के खेत फूले फूलों के भरे हुए। हे मित्र, एक खेत में गुलाब का फूल खिला हुआ है। खेत में वो जो वनस्पति है वो तो कर्म फल चेतना भोग रही है, उसे कोई भान नहीं है किसको मैं अच्छा लग रहा हूं, किसको बुरा लग रहा हूं। लेकिन ज्ञानी उस पुष्प को सुबह से शाम तक देखने वालों की दृष्टि
कितने लोगों के भाव मचलते हैं। धुरंधर जीभ भी पंकज बगीचे के सामने से हम समझ रहे थे पंकज साधु पुरुष है, भोग रहित आदमी है, पर नाक घ्राण इंद्री का भोग करके चला गया। लंबी सांस ली, एक इंद्री का बेसा तुम भोग चुके हो। आंखें बंद किए था भाई, अपने कक्ष में बैठा था। पत्नी सोच रही, स्वामी ध्यान कर रहे हैं, पर स्वामी जी बगल में पड़ोसी घर में टीवी चल रही थी। बिल्कुल आंखें बंद किए मूर्तिवत बैठा था, बड़े ध्यान से गाने का रस ले रहा था। अरे ज्ञानी, बाहर के लोगों के लिए तू सामायिक में लीन है, पर तू भोग भोग रहा था कर्ण इंद्री का। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आजकल लोग विचित्र सामायिक करने लगे हैं। बोले टैप चालू करके बैठ जाओ, बोले टीवी चालू करके बैठ जाओ। ऐसे भी ढोंगी लोग मिल जाएंगे। पंखे में बैठने का मेरा त्याग है, चलाऊंगा नहीं, वो जान के उसके नीचे बैठेगा जिसको कोई चाल के चला जाए। बोले माँ सही है, हाँ अपन गलत बोलते कब है। अब सोचो तुम कर क्या रहे हो राकेश भाई, ये साधना चल रही है कि विराधना चल रही है। आइए, समझ में आ रहा है। हे मित्र, जितने अभिषेक भैया शिवपुरी ज्ञानी, आपको पता नहीं है, आप तो सोच रहे मैं तो अपनी साधना में लगा हूं। कितने लोग दिख के चले जाते हो, ऐसे ऐसे युवा उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, दुनिया के बच्चे खाने के लिए रोते हैं, यहाँ तो मेरे पास उपवास करने के लिए रोते हैं। ये छोटा सा बच्चा वो गोरा गोरा बैठा है, वो कह रहा था महाराज जी उपवास कर लूँ क्या। मैंने समझा बेटा एकासन कर ले। वो ज्ञानी खड़ा हो गया, उसने तो उपवास कल कर ही लिया था। ज्ञानी, तुम साधना अपने लिए कर रहे हो, फिर भी दूसरे अनुमोदना करके उसकी श्रद्धाएं भर जाती हैं, उसके तुम साधना तुम्हारी पर की श्रद्धा का साधन बन जाती है। इसी प्रकार से किसी ने पाप किया, अपने लिए किया है, पर दूसरे के लिए अश्रद्धा का साधन बन जाती है। वह पक्ष लगाइए, ये अपना भाग्य समझो। भाग्य कम से कम तुमको वस्तु के स्वभाव का श्रुत सुनने को तो मिल रहा है। कोटि कोटि जीव हैं जिनको विचारों को पता ही नहीं है कि है क्या धर्म की बात। वे यही सोच, यहाँ से रोड से कितने लोग निकल रहे हैं, यही सोच के निकल जाते भैया ये जैनियों के पर्व चल रहे हैं, सभी लोग वहां बैठे हैं। सही है ना भदौरिया जी? ऐसे ही लोग सोचेंगे। जब अंदर आके बैठेंगे ना, तब मतलब मालूम चलेगा वास्तव में ये तो परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है। भैया पड़ गए संस्कार, ठीक है। इतना मन में भाव कर लेना कि जैसे आज हम धोती दुपट्टा पहन के आए हैं, जीवन में कोई ऐसे काम हमसे ना हो जाए कि ये धोती दुपट्टा बदनाम ना हो जाए। ऐसा मत करना बेटा, यहाँ तूने कल उपवास कर लिया और जैसी अनंतदर्शी निकले और सुबह 5 बजे से तू ठेला देखे कि कहाँ मिलती है चाट। जितने शिवरार्थी बैठे सुन रहे कि नहीं सब ध्यान से, मित्र ऐसा मत करना। नहीं तो तुम सुबह से सोचो कि बहुत गुरुजी ने पेरा 10 दिन तक,
अब चलो अपन ठेले पे चलते हैं आलू का समोसा खाने के लिए। बेटा ऐसा मत करना, ठीक है? बैठ जा। और गुटखा बीड़ी हैं तो कम से कम ये कब तक का त्याग कर रहे हो? बहुत बढ़िया, 9 बार नमो कर पढ़ लो बेटा। तो थोड़ी थोड़ी दुकान भी चलना चाहिए। ए गोरे महाराज, बेटा खड़े हो जाओ। उसने आजीवन के लिए बीड़ी सिगरेट तंबाकू का त्याग कर दिया बेटा। बहुत बढ़िया। और दारू का? शराब ठंडी मीठी त्याग। बहुत बढ़िया, कम से कम 2 श्रावक तो बने। अब बाकी यदि ज्ञानी होंगे तो अपने आप त्याग कर देंगे। ये तो हमने नमूना, परखी होती परखी, वो गेहूं में बोरे में डाल दी जाती है। यानी कितने लोग हैं? खड़े हो जाओ, सब त्याग कर दो आज जीवन पर्यंत के लिए। हाथ ऊपर कर दो। बहुत बढ़िया, ये है ज्ञानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रमोद तू क्यों बैठा भाई? देखा वो हिमांशु शिवांशु ने भी कर दिया। अरे दूसरा मित्र, उसने सब त्याग कर दिया बेटा। ठीक, बहुत बढ़िया। शिविर सफल हो गया, इतने जीवों के कल्याण हो गया। विराजो ज्ञानी विराजो। भाई अब त्याग तो मेरे सामने किया है लोगों ने। अब कोई घर में जाके कहे कहा भैया तुम कैसे हो? अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम यहाँ आके बैठ के देखा करो ना कितने लोगों ने त्याग किया है। समझे ज्ञानी? इसलिए किसी पर टिप्पणी करने की किसी को अधिकार नहीं है। ये भावों का धर्म है, ये भावों का धर्म है। कब कौन बदल सकता है इससे देखना सीखो। आइए, निष्क्रियाणि च, और ये जो द्रव्य हैं कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। धर्म एक जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 2 द्रव्य क्रियावती शक्ति से युक्त हैं। छेद से क्षेत्रांतर जो प्रणमन होता है ये 2 ही द्रव्यों का होता है, धर्म जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का। से जो द्रव्य हैं वे निष्क्रिय हैं, वे अवस्थित हैं, निष्क्रिय हैं। क्षेत्रांतर नहीं होते हैं, पर्यांतर नहीं होते हैं, असमान जाति रूप। लेकिन अगुण गुण का प्रणमन तो उनमें भी चलता है, वो क्रिया तो उनमें भी होती है। लेकिन निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि उनके अंदर अन्य क्षेत्र की उपलब्धि नहीं होती है।